देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, कल देर शाम से जो खबर आई, बाजार में जो खबर आई कि उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद से राजनीतिक गलियारे में, खास करके भाजपा खेमे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा इस कदर है कि अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सक्रिय राजनीति में आपका स्वागत है, ये कहने वाले आपको हजारों की संख्या में मिलेंगे। और लगातार अपने पुराने तस्वीरों को जिस तरह से लगा करके रघुवर दास के साथ उनके सक्रिय राजनीति में आने की स्वागत बेताबी के साथ कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, कहीं न कहीं ये इस बात की ओर ताकीद करता है कि कहीं न कहीं जो वर्तमान झारखंड प्रदेश भाजपा की स्थिति है, उसमें जो शीत युद्ध भीतर ही भीतर चल रहा था, उसको वो सामने आता हुआ दिख रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या है मायने रघुवर दास के इस्तीफे के। आखिर अभी जो समय है, इस समय रघुवर दास के इस्तीफे के मायने क्या हैं। राज्यपाल बने, पिछले साल वो राज्यपाल बने और उसके बाद आप देख रहे हैं कि अभी उनका कार्यकाल था, लेकिन बीच में ही उन्होंने आखिरकार इस्तीफा क्यों दिया। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे कि आखिर उनके इस्तीफे के क्या मायने हैं और क्यों ये स्थिति बनी। क्या राष्ट्रीय फलक पर जा रहे हैं रघुवर दास? क्या रघुवर दास को पहले झारखंडी होने का गौरव मिल सकता है जो राष्ट्रीय नेतृत्व, भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व करें? इन सारे सवाल जो चल रहे हैं, सारे राजनीतिक गलियारे में जो ये सवाल उठे हैं कल देर शाम से ही, उस पर हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। उसकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, कई नेताओं से बातचीत हुई जब रघुवर दास ने इस्तीफा दिया। रघुवर दास से भी बातचीत हुई। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि वो पुरी आए हुए हैं, पुरी में वो भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करेंगे, इसके बाद निकलेंगे। लेकिन ये नया चीज नहीं है, 2 महीने पहले से ही इसकी कवायद चल रही थी। पहले से ही ये चल रहा था कि रघुवर दास जो है सो इस्तीफा देंगे। पहले तो झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी चल रही थी बातें, लेकिन उस समय ये बातें आई और गई हो गई। लेकिन पिछले 10 दिनों का अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है सो रघुवर दास ने पूरी तरह से मन बना लिया था। और आपको यह भी जानना चाहिए कि रघुवर दास सरीखे नेता, जो राष्ट्रीय नेतृत्व या यूं कहें कि जो पार्टी का आदेश होता है उससे इतर वो कोई कदम नहीं उठाते, और ये कई मर्तबा देखने को भी मिला है। जाहिर तौर पर अगर रघुवर दास ने इस्तीफा दिया है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कुछ न कुछ इशारा किया गया। और जो चर्चाएं चल रही है कि रघुवर दास भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, इसको एक तरह से कहा जाए तो सिग्नल के रूप में माना जा रहा है। अगर रघुवर दास राष्ट्रीय अध्यक्ष बन भी जाते हैं तो इसको कोई मतलब ये नहीं कहा जाए कि ये असंभावी था या ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक कुशल नेतृत्व करता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। झारखंड में एक बहुत बड़ी सच्चाई है, हो सकता है कि सच्चाई से कई लोग इनकार भी करें, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 2014 से 2019 के बीच की सरकार जो रघुवर दास के नेतृत्व में चल रही थी, उस सरकार ने जो काम किए शायद उतना काम कभी भी नहीं हुआ। और ये कटु सत्य है। केंद्र से योजनाओं को लाना, निवेश को बढ़ाना, इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तरह का कोई आरोप इस सरकार पर या इसके मंत्रियों पर नहीं लगा।
भले ही हेमंत सरकार के आने के बाद रघुवर सरकार के 6 मंत्रियों पर एसीबी जांच बैठाया जाता है, लेकिन उस जांच में क्या कुछ सामने आता है आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। एसीबी क्या कर रही है उस जांच को लेकर के। हेमंत सोरेन के एक टर्म की सरकार खत्म होकर वो दूसरे टर्म में आ गए हैं, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। और जो स्थिति बन रही थी भारतीय जनता पार्टी के भीतर झारखंड प्रदेश की अगर हम बात करें तो रघुवर दास को उड़ीसा भेजने के पीछे भी झारखंड प्रदेश में जिसके हाथ में कमान दी गई थी उनकी जो टीम है उस टीम का बहुत बड़ा योगदान था। और उस टीम ने यह सूचना देने में, केंद्रीय नेतृत्व को यह समझाने में सफल हो गई थी वो टीम कि भाई जब तक रघुवर दास रहेंगे झारखंड में वो स्वतंत्र रूप से काम पार्टी के लिए नहीं कर पाएंगे। लिहाजा राष्ट्रीय नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने रघुवर दास को झारखंड से उड़ीसा शिफ्ट कर दिया, उनको वहां का राज्यपाल बना दिया। लेकिन उसके बाद चुनाव हुए और चुनाव का परिणाम आप देख लीजिए, चाहे वो लोकसभा 2024 का परिणाम हो या फिर विधानसभा 2024 का परिणाम हो। लोकसभा 2024 के परिणाम में आपने देखा कि ट्राइबल के लिए जो रिजर्व 5 सीटें हैं, पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। और हार का अंतर अगर आप देखेंगे तो वो पिछले बार की तुलना में हार का अंतर ज्यादा था। अगर आप पिछले बार को देखते हैं, पिछले चुनाव को देखते हैं तो 1445 वोट से अर्जुन मुंडा चुनाव जीते थे खूंटी संसदीय क्षेत्र से, और इस बार हारे कितने वोट से? 2.25 लाख वोट से। उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि सुदर्शन भगत लोहरदग्गा से चुनाव लड़े थे 2019 में, उनके जीत का अंतर 10,000 कुछ वोट था, और इस बार जीत का अंतर 80-85 हजार से ज्यादा हो गया है। दुमका में सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, गुरुजी को हराया था, एक रिकॉर्ड स्थापित किया था, लेकिन इस बार गुरुजी की पुत्रवधू वहां से चुनाव हार जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देता है, अपने टिकट दिए हुए कैंडिडेट का टिकट काट के। ये भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार थे झारखंड में, उनकी तैयार की गई रणनीति थी, और उस रणनीति का फलाफल लोकसभा चुनाव में ये निकला। पिछली मर्तबा तो लोहरदग्गा, खूंटी और दुमका की जो ट्राइबल सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार वो तीनों सीट भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली गई। अब आते हैं विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में पिछले मर्तबा 28 जो रिजर्व सीट हैं ट्राइबल्स की, उसमें से 2 सीट जीती थी भाजपा, और सारा ठिकरा रघुवर दास के ऊपर उस समय फोड़ दिया गया था। रघुवर के एंटी खेमे के लोग इतने एग्रेसिव हो गए थे कि सारा का सारा जो भी चुनाव हारे, जो भी कैंडिडेट हारे, वो भी ये कहते नहीं थक रहे थे कि भाई हम तो हार गए, रघुवर दास के कारण से चुनाव हार गए। लेकिन सवाल यहां यह भी उठता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जो 2019 के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा करारी हार मिली है, इसको लेकर के कौन इसकी गारंटी लेगा? इसको लेकर के कौन कहेगा कि उसके कारण से चुनाव हारा गया? इस बार किसके माथे पर ठिकरा फोड़ा जाए? कौन है इसके जिम्मेवार? और ये ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें केंद्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को पता नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जो है हिमंता विश्व शर्मा जो सह प्रभारी थे, और शिवराज सिंह चौहान जो प्रभारी थे चुनाव के, विधानसभा चुनाव के, उन्होंने रिपोर्ट दे दी। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने भी रिपोर्ट दे दी है वजह क्या थी हार की। लेकिन यह दर्शाने से नहीं भूले कि हमारा वोट परसेंटेज 1% से ज्यादा, पिछले चुनाव से महज 1% वोट परसेंटेज जो हमारा घटा है, इससे ज्यादा नहीं घटा है। यह जरूर कहा गया है रिपोर्ट में कि हम चुनाव भले ही हार गए, लेकिन हमारे जो समर्थक है, हमारे जो मतदाता है, वो हमसे नाराज नहीं हुए हैं, वो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं।
अब आप विधानसभा चुनाव के दौरान के दृश्यों को याद कीजिए कि ऐसे ऐसे नेता नाराज हुए थे जो अपने वार्ड का वोट अपने फेवर में नहीं कर सकते हैं, वो दिला नहीं सकते हैं, और उनको मनाने के लिए जो है, चाहे प्रभारी हो या सह प्रभारी हो, उनको मनाने के लिए उनके घर तक जाते थे, घर में जाके बैठा करते थे। और ये पहली मर्तबा देखने को मिला, ये स्थिति पहली मर्तबा आई। एक नेता जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। आलम तो यह था कि बाबूलाल मरांडी की सीट ना फंसे, उसको किसी तरह से निकाला जाए, इसको लेकर के धनबाद में जो निरंजन राय को हेलीकॉप्टर यात्रा कराई गई। और तो और कमलेश राम जैसे नेता को, जो जुम्मा 4 दिन भारतीय जनता पार्टी में आया हुआ है, वो क्या करते हैं वो सबको पता है, पूरा रांची शहर जानता है उनके बारे में। और जब वो नाराज होते हैं और चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, तो उनको मनाने के लिए सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा उनके यहां जाते हैं, उनको भी हेलीकॉप्टर यात्रा कराई जाती है। तो भाई साहब, कार्यकर्ता तो नाराज होंगे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उसको जब चुनाव का समय आता है तो उनको ठेंगा दिखाया जाता है और आयातित नेताओं को टिकट दे करके विधानसभा भेजने की व्यवस्था की जाती है, संसद भेजने की व्यवस्था की जाती है। और ये वजह है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को इस कदर जहां तक पहुंची है भाजपा उस जगह पहुंचाने की। मैंने कहा कि भाई, इस बार के चुनाव में कौन लेगा, कौन बोलेगा खुल के आगे सामने आगे, मेरे कारण से, मेरे नेतृत्व में रहते हुए चुनाव हार भी वो अपने ऊपर लेगा? कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन पिछली मर्तबा लगा कि रघुवर दास एक बारगी जो है सो विलन हो गए, पूरा का पूरा ठिकरा उनके माथे पर फोड़ दिया गया। एंटी इनकम्बेंसी हावी था, एंटी इनकम्बेंसी में रघुवर दास के कारण जो है, रघुवर दास की जो ठसक थी उसके कारण से चुनाव में ये स्थिति हुई भारतीय जनता पार्टी की। इस बार तो रघुवर दास नहीं थे, वो तो उड़ीसा में राजभवन में बैठे हुए थे। आखिर जिन लोगों के हाथ में कमान दी गई, शेड्यूल ट्राइब्स के प्रदेश अध्यक्ष, शेड्यूल कास्ट के नेता प्रतिपक्ष, भाजपा विधायक दल के नेता, जनरल कास्ट से कार्यकारी अध्यक्ष, कई ओबीसी नेता पार्टी के अंदर में, और इसके बाद ये परिणाम आते हैं। ट्राइबल सीट को तो छोड़ दीजिए आप, अगर आप जनरल सीट की बात करें और शेड्यूल कास्ट की सीट की बात करें, तो हर जगह पर जो है इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है। वो तो अलबत्ता मनीष जायसवाल और अन्नपूर्णा देवी का कहिए कि 2 लोकसभा क्षेत्र में जो है सो भाजपा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। इसके वजह से जो सो भाजपा 21 का आंकड़ा पहुंच पाई। अगर वहां पर भी परफॉर्मेंस खराब हो गया रहता और जो स्थिति बन रही थी, जो टक्कर भी थी, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई, लेकिन कांटे के टक्कर के बीच सीटें निकलकर हाथ में आई हैं। दूसरी ओर आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में किस तरह से हुए थे कि 60,000, 40,000, 35,000, 40,000, 60,000 वोटों से ट्राइबल सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव हारते हैं। चाहे वो अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा हो, मधु कोरा की पत्नी गीता कोरा हो, गुरुजी की पुत्र वधु सीता सोरेन हो। भले वो जनरल सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन हारी, 40,000 वोट से चुनाव हारी। और उस समय तो लग रहा था कि चंपई सोरेन को भाजपा ने लाकर तुरूप का पत्ता भाजपा के हाथ में लग गया। चंपई सोरेन जैसा चाहेंगे वैसा कोल्हान और संथाल में जो है सो एक तरह से कहा जाए उलगुलान ला के रख देंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है सो पूरी तरह से आदिवासी समुदाय को कर देंगे। लेकिन वो भी अपने पुत्र की सीट तक को नहीं बचा सके, अपनी सीट तो बचा लिए।
लेकिन अपने पुत्र के लिए जिस तरह से उन्होंने टिकट को लेकर के जिस तरह से की थी, दबाव की राजनीति की थी, वो अपने पुत्र की सीट घाटशिला में नहीं बचा सके, खरसावां में अपने शिष्य की सीट को नहीं बचा सके। और अब जब राघवर दास का इस्तीफा हो जाता है तो आप अगर सोशल मीडिया को देखेंगे तो सोशल मीडिया में लगेगा कि भाजपा कार्यकर्ता, वैसे कार्यकर्ता जो चुप्पी साध लिए थे इस 5 वर्ष के दौरान में, जो पूरी तरह से शांत रूप से चुपचाप देख रहे थे, पार्टी की गतिविधियों को देख रहे थे, भय से वो कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन शुभकामना के नाम से ही जिस तरह से कहा है कि सक्रिय राजनीति में आपका स्वागत है, ये कुछ और इशारा कर रहा है। और ये इशारा, जैसा कि कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि झारखंड भाजपा में मंडल स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक भारी फेरबदल होने हैं, वो होंगे। रघुवर दास 2 मर्तबा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल तो खत्म हो गया था, उनको एक्सटेंशन दिया गया था लोकसभा चुनाव को देखते हुए, वो भी समय समाप्त होने पर है। और अब जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो जो जानकारी छनकर सामने आ रही है कि रघुवर दास प्रबल रूप से सामने आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के रूप में। कोई बड़ी बात नहीं है कि झारखंड के पहले नेता हो सकते हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को सुशोभित कर सकते हैं। और जैसे ही खरमास समाप्त होगा, खरमास के बाद इस पर कार्रवाई शुरू होगी। 14 जनवरी के बाद, यानी दही चूड़ा खाइए और उसके बाद भाजपा का मजा लीजिए, भाजपा में क्या हो रहा है उसका मजा लीजिए। और लगातार जो बातें कही जा रही थी, हर पल का गवाह हूं मैं, इसलिए कि मैंने नजदीक से देखा है 2000 से लेकर जब से अलग राज्य बना है उस समय से लेकर के अब तक के भाजपा की राजनीति को। और भाजपा को अगर परेशानी हुई है किसी चीज से, तो वो किसी अन्य दलों से नहीं हुई है। भाजपा को परेशानी भाजपा में बैठे लोगों से ही हुई है। कई तो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बन गए भाजपा में जिन्होंने कि सर तक मुड़वाया था, यानी श्राद्ध कर्म तक कर दिया था, लेकिन जब वो फिर से वापस आए तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। 2 नाम है इसमें प्रदेश अध्यक्ष बनने वालों में। एक सांसद बने हुए हैं, मंत्री बन गए हैं, केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, भाजपा को छोड़ कर गए थे, फिर से आए और उसी भाजपा ने उनको टिकट दे करके जब सुशोभित किया तो वो अब केंद्र में राज्य मंत्री बने हुए हैं। और इस बार जिस तरह के दृश्य देखने को मिले, साहब 35 की संख्या हो अगर आयातित नेताओं की जिनको टिकट दिया जाता है, तो परिणाम आप सरकार बनाने की कैसे सोच सकते हैं। एक तरफ जब देखा जा रहा था कि कल्पना सोरेन को जिस तरह से आगे किया गया, लोकसभा चुनाव में ही कल्पना ने सिग्नल दे दिया था कि वो खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह समझ में नहीं आया। वो सोचे ऐसे ही है, चलता रहेगा, इस तरह की चीजें होती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी के पास महिला नेताओं की संख्या कम नहीं है। आज के समय में भी अच्छे वक्ता महिला नेता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया चुनाव के दौरान। उनको क्षेत्र विशेष में बैठा करके रख दिया गया, निकलने नहीं दिया गया। ट्राइबल नेता में चंपाई सोरेन घूमे, भ्रमण किए, लेकिन अर्जुन मुंडा को ब्रेक लगा दिया गया। और ट्राइबल नेता की बात करें महिला में, तो आशा लकड़ा जो अच्छा भाषण देती हैं, लोगों के बीच में वो अपने आप को प्रस्तुत कर सकती हैं, उनको सेंटिंग में डाला गया। ओबीसी से अन्नपूर्णा देवी आई हुई थी, केंद्रीय मंत्री थी, उनको कोडरमा संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों में लगा के रख दिया गया। गीता कोड़ा, सीता सोरेन का क्या उपयोग हुआ, उनको पार्टी में लाया गया। कौन सा उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने उनका किया, उनके क्षेत्र को छोड़ करके। लेकिन जो रिपोर्ट गया है उसमें इन चीजों का जिक्र नहीं है। सच्चाई तो यह है, जो जानकारी मेरे पास आई है, रिपोर्ट में ऐसे बातों का जिक्र नहीं है कि हार में ये कारण कितने प्रभावी हुए हैं।
कल्पना फैक्टर कितना प्रभावी हुआ है वो रिपोर्ट में नहीं है। और अब केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि नहीं, झारखंड की जो स्थिति बनी हुई है संगठन की, उस संगठन की स्थिति को दुरुस्त करना है। और दुरुस्त करने के लिए जो है सो ये कदम उठाया गया है। रघुवर दास ने इस्तीफा दिया है। रघुवर दास सक्रिय राजनीति में लौटेंगे, इससे अब इनकार नहीं किया जा सकता है। और सक्रिय राजनीति में इनको बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उनको बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। और फिर से जिस तरह से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखा जा रहा है, चूंकि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ही उत्साह उनका सामने आ रहा है, तो एक जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति प्रदेश में हो चुकी है कि वो कहीं दिखाई नहीं देता, वो सुसुप्ता अवस्था में आ गई है चुनाव परिणाम के बाद से। तो इतना तो तय मान के चलिए कि रघुवर के आने के बाद एक मर्तबा फिर से जो है सो भारतीय जनता पार्टी, भले ही संख्या के आंकड़े के हिसाब से वो कम हो गई है, लेकिन सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी दिखेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 14 तारीख के बाद जो है सो आगे क्या स्टेप होते हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।